हम बढ़ते हैं एक तरफ जिसके लिए हुकूमत ने एक फैसला किया है। वो मामला है बच्चों से रिलेटेड। बच्चों को लेकर हम सब बड़े परेशान थे। कोरोना वायरस के बादल कुछ छटने लगे हैं हुकूमती फैसलों से, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि अभी भी आपने एहतियात करनी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, मामलाती जिंदगी मामूल पर आने लगे हैं, चीजें नॉर्मल हो रही हैं। और मैं तो कहूँगी ये दोबारा से वो बहार है जो कि हमारी जिंदगियों में लौट रही है। और ज़िंदगी की रवा दवा जो ज़िंदगी है ना, इससे बड़ी खूबसूरती और कोई नहीं है। जब सुबह मैं आ रही होती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे एक्साइटेड हैं, भाग रहे हैं, कोई लेट हो रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, इतनी दिल को खुशी होती है। वो जो एक एलियनेटेड सी वर्ड लगती थी, हम उससे अब निकल रहे हैं। 1 मार्च से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ये ऐलान जो सामने आया है, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अपनी ट्वीट में इसका ऐलान किया था और कहा था कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज़ खोले जाएंगे। अच्छा, यानी कि अल्टरनेट डेज पर जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो मामला शायद फिर खत्म किया जा रहा है ना, कि पहले पीर को बुलाया, फिर वो बच्चा बुध को आ रहा था, फिर फ्राइडे को आ रहा था, तो अब शायद 5 दिन बच्चों को बुलाया जाएगा। क्या हाजिरी भी पूरी कर दी जाएगी? मेरे बच्चे तो 5 के 5 दिन ही जा रहा था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट सवाल है इस पेरेंट ये है ना हमजा, के जिन बच्चों के अब मई जून में मतलब एग्जाम्स हैं, कैम्ब्रिज हैं, या फिर अगर उनके ये तय कर लिया है कि पेपर कब लेने हैं, तो फिर उनकी सेशन कब तक चलना है, तो जब तक चलना है, ताकि पेरेंट्स कुछ तो प्लान कर सके ना कि 2 महीने हैं आगे मैट्रिक और एफएससी के जो बच्चे हैं। शायद अब चीज़ें कुछ नॉर्मल हो जाएंगी जब ये फैसले किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसले खुशाइंद होंगे, बेहतर रहेंगे और हमें फिर से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी दुआ भी है। हुकूमत ने एक फैसला किया है। बड़े शहरों में ये जो 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी थी वो भी 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। ये भी ट्वीट के अंदर लिखा था शफ़क़त महमूद साहब ने। शफ़क़त महमूद साहब ने मज़ीद कहा कि अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ NCOC ने मुल्क भर में मज़ारात खोलने, शॉपिंग मॉल्स के औकात कर बढ़ाने और होटल्स में इंडोर डाइनिंग की सहूलत फराहम करने की इजाज़त भी दी थी। ये भी फैसला कुछ किया गया। यूके ने भी इसी तरह का ऐलान किया। उन्होंने भी कैटेगरी 4 से 3 कर दी है, यानी थोड़ा सा नरमी उन्होंने भी किया। लेकिन वो तो इतनी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और इतनी ज़्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन लग चुकी है ऑलरेडी। सो उनकी तरफ से तो अब एक वो सिक्योर खुद को फील करे। और हमारे यहाँ पर उसे कहना चाहिए ना, अल्लाह का फजल और करम कि हम हिट दोबारा नहीं हुए सेकंड वेव में भी। आपके ख्याल में हमजा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो लगता है बच्चे जो हैं वो ज़रा थोड़े से कंफ्यूज है। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अभी कुछ तैयार नहीं है। कुछ पेरेंट्स से अगर आप बात करें तो कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं कि हाँ हो जाना चाहिए, जो वैसे ही कोरोना को लाइट ले रहे थे। जिन्होंने संजीदा लिया और संजीदा लिया भी जाना था वो भी परेशान है कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं। अमवात तो अभी भी हो रही हैं, हम देखते हैं कि कोरोना केसेस भी सामने आ रहे हैं। फिर वैक्सीनेशन पाकिस्तान में भी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को हो रही है, वो भी सिर्फ 2.5 लाख है। अच्छा हम साहब, जैसे मेरे घर में है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो एज्ड हैं, बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, वहाँ बड़े कंसर्न है। अच्छा, कि आप बच्चे को भेज तो देंगे मगर वो वापस आएंगे, घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे तो ठीक है कोप कर लेंगे, लेकिन आप क्या ये खतरा लेने के लिए तैयार हैं? जबकि हमारे यहाँ अभी तक सीनियर सिटीजन जो है उनकी वैक्सीनेशन नहीं उस तरह से हुई है। सो ये इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में मिर्जा साहब से जानते हैं कैसा डिसीजन है। काशिफ मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसा गवर्नमेंट का डिसीजन? पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स अभी परेशान हैं, बच्चों को भेजें ना भेजें, ये अब 5 दिन बुलाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी, क्या होगा? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपने इसको बड़ा राइटली इसको टेकअप किया है। और ये मैं पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा और उनको इत्मीनान भी बल्कि हम देंगे कि माजी में भी जिस वक्त तालीमी अदारे खुले हैं तो पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर समेत हमारे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन्होंने विजिट किया। आपके मीडिया ने भी देखा, अल्लाह का शुक्र है कि तालीमी अदारों के हवाले से SOPs का मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया गया। और यही वजह थी कि आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम तालीमी अदारों के हवाले से ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन आल्दोस में हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ ये इश्यूज हैं, जहाँ हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि अगर तालीमी अदारों में हमारे बच्चे आएंगे, टीचर्स होंगे, हमारे पेरेंट्स आएंगे, तो वो अवेयर होंगे इन SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद करना है। और ये आपने पर्सनली देखा भी है कि दरवाजे से ही SOPs के ऊपर अमल दरामद करने का एक सिस्टम और मैकेनिज्म जो है पूरे पाकिस्तान की इदारों में डेवलप किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूटी और अनसर्टनिटी की वजह से शायद उसमें गैप आता रहा है। लेकिन अगर ये मुसलसल क्लासेस होंगी तो इसमें ज़्यादा एतमाद भी आएगा। और रहेगी बात सोशल डिस्टेंसिंग की, वो इंशाल्लाह हम मेंटेन रखेंगे। उसमें इसका हल हमने पहले भी गवर्नमेंट को दिया था कि अगर ये 1 दिन के अंदर डबल शिफ्ट हम करेंगे तो उससे जो ऑलरेडी जो क्लासेस का जो इशू था, और बड़े क्लास शहरों में तो अभी भी मेरा ख्याल है उन्होंने
अलाउ नहीं किया कि वो अल्टरनेट डेज पे ही होगा, लेकिन 1 मार्च को ये पोजीशन ज्यादा क्लियर होगी। होपफुली कि वहाँ पे भी कोई ये इशू नहीं होगा और हम इसको जो है SOPs के मुताबिक देखें। 2-3 चीजें हैं, पेरेंट्स को भी, हमें भी और पूरी सिविल सोसाइटी को इसका ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का और जो मास्क और तीसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल। बिल्कुल सही। मिर्जा साहब ये भी फरमाइएगा, सेशंस का तयन हो चुका है, वो जैसे हम पिछली दफा भी बात कर रहे थे, क्या ये तय हो गया कि मैट्रिक वाले बच्चों ने कब अपीयर होना एग्जाम में, FSC वालों ने कब तक, कितने अरसे तक उन्होंने स्कूल आना है, कब से छुट्टियां होंगी, बाहर की छुट्टियां होंगी, गर्मियों की छुट्टियां कब कैसे होंगी, इन तमामी स्केड्यूल्स कुछ हो गए हैं सेट? देखिए, इस हवाले से तो बड़ी एक कंफ्यूज सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है। सिंध की आफ्टर 18 अमेंडमेंट हर सुबह चूंकि आज़ाद है अपने फैसले करने में, सिंध की जुलाई 2 ऑनवर्ड है छुट्टियों का, और उन्होंने सेशन भी इसी तरीके से जो है एंड करना है बाय द एंड ऑफ द जून, जबकि हमारे यहाँ पंजाब में ग्रेड 8 तक उन्होंने 1 अप्रैल से कहा है, और उसके जो 9, 10 है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस हैं उसके लिए उन्होंने उसको ग्रेजुअली आगे कर दिया है और उसको जून और सितंबर तक वो लेकर गए हुए हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो आपका बलूचिस्तान और AP के वहाँ तो 2 सेशन चलते हैं, विंटर का अलग है और समर जोन का अलग है। सेम गिलगित बल्तिस्तान और AJK में भी है। तो इस्लामाबाद में भी इस तरह का एक अजीब सी कंफ्यूज सिचुएशन की है। मिर्जा साहब, इस दफा ना अभी कुछ दिनों में मतलब 1-1.5 महीने में रमजान मुबारक का आगाज भी हो जाएगा और उस वक्त गर्मी भी खासी होगी, तो ये मुश्किल होती है हमेशा, और इस टाइम पे वेकेशंस आ जाती होती हैं। तो इस दफा यानी इन मामलात को नहीं अभी तक अरेंज किया गया कि कैसे होगा, क्या होगा, गर्मियों की शिद्दत जब होगी, हीट वेव्स जब होंगी, तो बच्चे क्या उस वक्त स्कूल जा रहे होंगे? आप कह रहे हैं अगर जुलाई अगस्त तक सेशंस जा रहे हैं तो फिर क्या बच्चे उन दिनों में स्कूल जा रहे होंगे? अच्छा, इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली रमजान के मंथ में जिन बच्चों ने रोजे रखने हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे ग्रेड 5 से नीचे तक तो रोजे वगैरह से अमूमन नहीं उनका होता, लेकिन ये है कि टीचर्स को और पेरेंट्स को उसके हवाले से जरूर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और इस अप्रैल में आ रहे हैं रमजान, तो उम्मीद है कि उतनी गर्मी 12 अप्रैल में नहीं होती जितनी जून जुलाई में है। तो उस वक्त तक मई में तो वैसे भी ईद के जो है हमारी प्रोसेस से हम गुजर चुके होंगे, तो जून तक तो गर्मी, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का समर जोन ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। बिल्कुल ठीक। काशिम मिर्जा साहब, हमें आप ये बताएं कि हमने पेरेंट्स को कन्विंस करना है अगर कि आप अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें, तालीमी इदारों में भेजें, तो हमें कुछ उनको बताना पड़ेगा। जब पहले स्कूल खुले तो स्कूल्स में कितने केसेस आए, कितने केसेस सामने जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम केसेस आए, वो हमारे साथ ज़रा शेयर करें कि स्कूल्स में कोरोना सबसे कम फैला या ज्यादा फैला, या बच्चे जो है महफूज रहे, ताकि पेरेंट्स जो है कन्विंस हो सकें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपने बहुत राइटली हाईलाइट किया कि जिस वक्त 15 अगस्त को ऑनवर्ड जब तालीमी अदारे हम लोगों ने खोले हैं, तो फिर उससे लेकर आज तक 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग की गई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस में। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बहुत कम एक जो थे केसेस ऐसे थे जो हाईलाइट हुए। टोटल 400 केसेस थे जो पूरे पाकिस्तान में ये आइडेंटिफाई हुए, जिनमें से स्कूल एजुकेशन वाली साइड में सिर्फ 90 केसेस आए, और उन 90 केसेस में से भी 80 केसेस पब्लिक स्कूल में आए, क्योंकि वहाँ SOPs के लिए बजट एलोकेशन नहीं हुई। अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे भी 2.5 करोड़ बच्चा हमारा ही है, और 10 केसेस ऐसे थे जो कि आए। लेकिन सबसे खुशाइन बात ये थी ये इसमें बच्चा कोई जो जूनियर सेक्शन या ऐसी क्लासेस जिनमें खतरा होता है उसमें से कोई नहीं था, क्योंकि यूनिसेफ का और WHO की भी ये एक हेल्थ एडवाइजरी थी कि अंडर 16 एज जो कोरोना है वो बच्चों के ऊपर उसके इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रखा है। दूसरी बात ये थी कि हमने ये भी देखा कि जब वो स्कूल में आए तो ये प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने ये खुद बात की थी, इवन के असद उमर ने भी ये बात की कि स्कूल से कोरोना नहीं फैला, क्योंकि देखें जब बच्चे एजुकेट हो रहे होते हैं तो वो उनको पता है कि मास्क। मिर्जा साहब, यहाँ बहुत अहम बात यह है कि हुकूमत ने कहा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हम उनको सबसे पहले तरजीह देंगे। वो अच्छी बात है, जरूर ऐसे होना चाहिए, लेकिन टीचर्स भी तो अब अगर उन्होंने भी काम करना है तो क्या आप लोगों ने ये बात रेस की कि हुकूमत टीचर्स को भी फौरी तौर पे वैक्सीनेशन जो है वो करवाए, वैक्सीनेट करवाए, और जो पहले जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है उनमें उस फहरिस्त में टीचर्स को भी डाला जाए, ताकि फिर वो सिक्योर हो सके, उनको मालूम हो कि अगर बच्चे जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे टीचर्स को भी, और वो इसका शिकार नहीं होंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने बारहा इस बात को हाईलाइट किया है
कि टीचर्स की जो सेहत है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बहन भाई हैं उनकी सेहत इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए जो टीचर हैं उसने भी एट द सेम टाइम 40-50 इन सम केसेस 100+ बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे शायद कभी भी तालीम और सेहत हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रही। लेकिन अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे तमाम अरबाब इख्तियार, खासतौर पे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर जो है खुसूसी शफकत फरमाते हुए, ठीक है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा टीचर हैं, बहुत कीमती हमारा असासा है, और प्राइवेट पब्लिक स्कूल में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी 9 लाख से ज्यादा टीचर हैं। तो लगभग 24-25 लाख की टीचर कम्युनिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ उतना ही जरूरी है जितना किसी भी जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी को है। बिल्कुल इनको भी बचाना और ये भी हमारा एसेट है, इनके ऊपर खुसूसी तौर पे शफकत करके प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाए। बिल्कुल ठीक है काशिम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप आ रहे थे और ये बड़े ही अहम मामला है और वो कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे पेरेंट्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल। अब वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी उस तरह से तो नहीं हो सकती जैसे कोविड से पहले थी। अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ वैसा हो जाएगा, तो वो तो अब नहीं होने वाला। इस कोविड की वजह से हमारी ज़िंदगी यकसर बदल चुकी है और यही एक नई हकीकत है जिसको हम सबको तस्लीम करके उसके साथ अब जीना है। तो उसमें अब ये है कि जितना जल्दी हम इन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर जाएं और ज़िंदगी को अपने नॉर्मल कर सकें, वो उतनी बड़ी कामयाबी